रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और चांदनी अपनी धुंधली रोशनी बिखेर रही थी। हमारे गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी हवेली की कहानियां सुनाते थे, जो गांव के बाहर एक जंगल के किनारे स्थित थी। हवेली का नाम था अभिशप्त स्थल। कहा जाता था कि वहां पर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन मेरे दोस्त राहुल, अंजलि और मैं समीर ने तय किया कि हम उस हवेली के रहस्य को जानने जाएंगे। हम तीनों अपने साहस को इकट्ठा कर हवेली की ओर बढ़ चले। रास्ते में हमें हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन हम अपने इरादे में पक्के थे। हवेली का द्वार टूटा हुआ था और खिड़कियां भी जर्जर हालत में थीं। अंदर घुसते ही हमें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर हर चीज धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। हमें महसूस हुआ कि हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक हमें एक पुराने ग्रैंडफादर क्लॉक की आवाज सुनाई दी। हमने देखा कि घड़ी बंद होने के बावजूद उसकी सुइयां चल रही थीं। यह देखकर हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी अंजलि ने एक अजीब सी परछाई देखी जो हमारे चारों ओर घूम रही थी। हमने हवेली की जांच करना जारी रखा। एक कमरे में हमें पुराने कागजात और किताबें मिली। उन कागजों में हवेली के मालिक राजा विक्रम सिंह की कहानी लिखी हुई थी। राजा विक्रम सिंह ने काले जादू का सहारा लेकर अमरत्व प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आत्मा उस हवेली में फंस गई थी। अब वह आत्मा हर रात नए शिकार की तलाश में भटकती रहती थी। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और सभी दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। हमें महसूस हुआ कि हम हवेली में फंस चुके हैं। तभी एक डरावनी हंसी की आवाज आई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम सिंह की आत्मा हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा भयानक था। वह हमारे करीब आता गया और हम भय से कांपते हुए पीछे हटते गए। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। आत्मा ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी अंजलि ने उन पुराने कागजात में लिखे एक मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही आत्मा चिल्लाने लगी और हवेली की दीवारें कांपने लगी। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया और हम तेजी से बाहर भागे। हवेली से बाहर निकलते ही हवेली एक जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त हो गई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। वह अभिशप्त स्थल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। हम तीनों ने कसम खाई कि अब कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। यह कहानी गांव में सदियों तक याद रखी गई। अभिशप्त स्थल का रहस्य हमारे साथ ही दफन हो गया, लेकिन वह रात हमें हमेशा याद रहेगी जब हमने मौत को इतने करीब से देखा था।